राम जी के दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राव और रूही की माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और राम शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में ले आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह राव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और राव के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल बैठा था और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। लता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भरा आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब आप उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मम्मी मस्ती, फिर मामी के साथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गई। भाई बहन के दिन बिना कुछ मांगे रखने वाला व्यक्ति एक साथ पटाखे और देखेगा। इसके अलावा और वाले
मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के लिए दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं।